गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज ये आपकी वर्कशीट नंबर जो है 4 है। ये आपकी एक्टिविटी वर्कशीट है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है गतिविधि, है ना। ये हमने मंडे को पढ़ी थी, आज उसका भाग 2 पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डाल दीजिए आज की, अपना नाम लिखिए, अपने टीचर का नाम लिखिए। सब कुछ आप लोग करेंगे। आपको जैसा कि मालूम है कि ये 6th, 7th और 8th क्लास के बच्चों के लिए है और ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही आई है, तो इंग्लिश मीडियम में ये नहीं आई है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चे इसी को ही करेंगे। अभी तक आप लोगों का यही कन्फ्यूजन है कि मैम इसे हम किस कॉपी में करें। तो बेटा आप लोग चाहे तो इसके लिए एक अलग रजिस्टर बना सकते हैं, बाकी जैसा आपके टीचर्स कहें आप वैसा करें। ओके, चलिए तो आज हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं प्यासे कौवे का भाग 2। हमने अभी तक क्या पढ़ा था, ज़रा एक बार हम लोग उसे दोहरा लेते हैं। तो हमने ये जाना था, एक कौवा था, वो उड़ता हुआ जा रहा था, उसे बहुत ज़ोर से प्यास लगी हुई थी, जिसके बाद उसे एक घड़ा दिखता है और घड़े में पानी बहुत थोड़ा होता है, जिसके कारण वो पी नहीं पाता है ना। बाद में उसे कुछ कंकड़ियाँ दिखती हैं पड़ी हुई। तो अब उन कंकड़ों का क्या करता है, चलिए देखते हैं। कंकड़ समझते हैं ना, छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं उन्हें कंकड़ कहा जाता है। उसे एक तरकीब सूझी, यानी उसके दिमाग में एक प्लान आया। उसने एक कंकड़ उठाकर घड़े में डाला। इसी तरह उसने कुछ और कंकड़ घड़े में डाले। ठीक है, अब क्या हुआ, वो धीरे धीरे कंकड़ जो है घड़े में डालने लगा। घड़े का पानी ऊपर आ गया। कौवे ने पानी पिया और उसके बाद क्या हुआ, वे उड़ गया। ठीक है, अब पानी पीकर खुशी खुशी वो उड़ के चला गया। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कहानी। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल बात तो थी नहीं जो जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो। अब यह लिखा है कहानी के आधार पर बताइए। तो यहाँ पे आपको कहानी के आधार पर बताना है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप कौवे की किस बात से सबसे अधिक प्रभावित हुए और क्यों। तो बताते हैं, चलिए इसका आंसर देखते हैं कि कौन सी ऐसी बात है जिसने हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि हमको सबसे अच्छी बात ये लगी कि कौवे ने हार नहीं मानी और अपनी अक्लमंदी की वजह से पानी पी पाया, है ना। अगर कौवा हार मान लेता तो वो पानी नहीं पी पाता। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, क्या कौवा पानी पी पाया। तो आप बता दीजिए कि हाँ भाई पी पाया है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि हाँ कौवा पानी पी पाया। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, क्या कौवा कोई और भी तरकीब लगा सकता था। 2 या 3 वाक्यों में बताइए। तो देखिए कौवा और भी तरकीब लगा सकता था, लेकिन अगर वो और तरकीब लगाता तो उससे क्या होता कि उस घड़े का जो पानी है वो बिखर जाता है ना। अगर वो चाहता तो गिरा देता, लेकिन क्या फिर वो पानी किसी और के लिए नहीं बचता। अब अगर वो पी के चला गया, कोई और परिंदा आके पीना चाहे तो वो भी उससे पी सकता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। अब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, वो घड़े को ज़मीन पर गिराकर पानी पी सकता था, है ना। दूसरा ऑप्शन उसके पास ये भी था कि वो घड़े को गिरा देता और उसके बाद पानी पीकर चला जाता। लास्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा है, इस कहानी को अपने शब्दों में बताइए। तो चलिए इस कहानी को अपने शब्दों में बताते हैं और उसके बाद वीडियो को फिनिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहानी को मैंने पूरा समराइज़ कर दिया, यानी शुरू से लेकर अब तक पूरा मैंने कर दिया है। ठीक है, एक कौवा बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था कि उसको एक घड़ा दिखाई दिया, यानी जब वो उड़ रहा था तभी उसको एक घड़ा दिखाई दिया जिसमें पानी बहुत कम था। साथ ही कुछ कंकड़ भी पड़े हुए दिखे। कौवे को एक तरकीब सूझी और उसने सारे कंकड़ घड़े में डाल दिए और पानी ऊपर आ गया। कौवे ने खुशी खुशी पानी पिया और उड़ गया। सिंपल, कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।